Please like and subscribe my YouTube channel Chapter 1606। जियोयान ने हुनमी तियान को एक क्विक और सिंपल तरीके से मारने के बाद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हुनमी तियान की स्ट्रेंथ के साथ उसके पास जियोयान के लिए ज्यादा खतरा नहीं था। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के डी स्टेट में कदम रखने के बाद जियोयान पहले से ही हुनमी शेंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करने में सक्षम था। जियोयान ने अपनी उंगली धीरे से हिलाई। उसने अपने सामने खोखली निगाहों से लाश को उदासीनता से देखा। वह अपने हाथ की लहर से सीधे लाश को चकनाचूर कर देता है, जिसके बाद उसने मुंह फेर लिया और आसमान में अराजक बैटलग्राउंड की ओर देखा। यह पहली बार था जब जियोयान ने इतने बड़े पैमाने पर युद्ध देखा था। हुन क्लैन ने जिस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया था, उसने एक बार फिर जियोयान के चेहरे को गंभीर बना दिया था। मौजूद अलायंस फोर्स गू क्लैंस, लेई क्लैंस, यांग क्लैंस और स्काई मेंशन एलायंस का संयोजन था। उपस्थित एक्सपर्ट्स की संख्या स्पेक्टैक्युलर शानदार लेवल पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद वे अभी भी गतिरोध में दिखाई दिए। जियोयान की नजर युद्ध के मैदान पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने सिर उठाकर आसमान में छाए ब्लैक फॉग को देखा। ब्लैक फॉग के भीतर से बाहर निकलने वाले एक्सपर्ट्स की एक सतत धारा थी। जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ 7 स्टार डाओ शेंग क्लास से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए उसका ध्यान आकर्षित करना मुश्किल था। हालांकि जियोयान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जैसे ब्लैक फॉग अभी भी कई ऑरल्स को छिपा रहा है कि वह भी किसी अज्ञात कारण से बेहद डर गया था। यह एक हल्का कमजोर एहसास था। यदि ऐसा नहीं था क्योंकि जियोयान की सोल डी स्टेट में पहुंच गई थी, तो उसके लिए इतने विस्तृत तरीके से इसका पता लगाना असंभव था। हालांकि इस भावना ने जियोयान की फीलिंग को और अधिक गंभीर बना दिया। हुन क्लैन की स्ट्रेंथ असामान्य रूप से भयानक प्रतीत होती थी। आज की लड़ाई अच्छी तरह से एक कड़वी लड़ाई हो सकती है अगर यह जारी रही। जियोयान की आंखें चमक उठीं। अचानक उन्हें घुमाया गया। उसने युद्ध के मैदान के उत्तर की ओर देखा। ब्लैक फॉग ने मंथन किया और कुछ माइटी ऑरस बढ़ गए। स्पष्ट रूप से वहां बैठे हुन क्लैन के कई एक्सपर्ट्स थे। यहां तक 3 क्लैन और स्काई मेंशन एलायंस को भी इस जगह पर कई मौतों का सामना करना पड़ा था। हुन फेंग, जियोयान की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने एक समूह के भीतर कुछ युवा व्यक्ति को देखा। यह अफवाह थी कि यह व्यक्ति हुन क्लैन की युवा पीढ़ी में मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सन था। यह संभावना थी कि अगर वह इस व्यक्ति को पकड़ सकता है तो वह हुन क्लैन को धमकी देने में सक्षम होगा। जी, यह विचार जियोयान के दिमाग में कौंध गया। वह ठंड से मुस्कुराया और चला गया। उसका शरीर एक ब्लैक लाइट में बदल गया जो एक ब्लैक फॉग वाले रीजन की ओर तेजी से बढ़ा। टकराना। यान क्लैन के एक एक्सपर्ट का सिर पकड़ते ही हुन फेंग की ठंडी एक्सप्रेशन थी। उसने बाद वाले की भयावह एक्सप्रेशन को देखा। उसकी आंखों में एक लाल और क्रूर एक्सप्रेशन चमक उठी। बाद वाले के दिमाग से ताजा खून फूट पड़ा, जिसके बाद हुन फेंग ने केवल उस व्यक्ति को एक तरफ उछाल दिया। तुम बेकार हो, हुन फेंग ने अपने हाथ रगड़े और उदासीनता से बोला। 4 हुन क्लैन के एल्डर्स थे, जो उसके पीछे पहरा देते हुए 4 स्टार डाओ शेंग क्लास में पहुंचे थे। इसके माध्यम से कोई यह देख सकता था कि हुन क्लैन उसकी सुरक्षा को बहुत महत्व देते थे। यंग मास्टर हुन फेंग, चलो थोड़ा पीछे हटें। आसपास के तीनों क्लैंस के बहुत अधिक एक्सपर्ट हैं। एक भूरे बालों वाले एल्डर्स ने अचानक बोलने से पहले चारों ओर देखा। यह जगह थोड़ी गहरी मानी जा सकती है। हालांकि तीनों क्लैंस के सच्चे एक्सपर्ट मूल रूप से पीछे रह गए थे, लेकिन थोड़ा सावधान रहना हमेशा सही था। हाँ, चलो चलते हैं। हुन फेंग, जिसके पास एक हत्या की होड़ में अच्छा समय था, ने मुंह फेर लिया लेकिन कोई आपत्ति नहीं की। उसने सिर हिलाया और वापस खींचने वाला था। हाँ, यंग मास्टर हुन फेंग, आप वास्तव में किसी को मारने के बाद बस छोड़ने की हिम्मत करते हैं। क्या आप कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र और आसान नहीं हो रहे हैं? हालांकि हुन फेंग के मुड़ने पर अचानक एक फीकी हंसी आ गई। उसने चौंकाते हुए अपना सिर उठाया और देखा कि किसी अज्ञात क्षण में उसके सिर के ऊपर एक काले कपड़े वाला युवक दिखाई दे रहा है। बाद वाला मुस्कुराकर उसे देख रहा था। जियोयान, आप वास्तव में हुनमी शेंग द्वारा पीछा किए जाने से बच गए हैं। हुन फेंग ठंड से हंसा। काले कपड़े पहने युवक को देखकर उसके हाव भाव थोड़े बदल गए थे। पीछा किया। जियोयान चौंक गया। वह तुरंत एकाएक समझ में आया। ऐसा लग रहा था कि हुनमी तियान को पहले जिस गति से मारा गया था, वह बहुत तेज था। इसलिए यह ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का मैनेज नहीं करता था। यंग मास्टर हुन फेंग, जल्दी करो और चले जाओ। जियोयान की स्पिरिचुअल स्टेट डी स्टेट तक पहुंच गई है। उसकी स्ट्रेंथ सतह पर दिखाई देने वाले से कहीं अधिक है। हुनमी शेंग को उसके द्वारा पहले ही मार दिए जाने की संभावना है। हुन फेंग की रखवाली करने वाले 4 एल्डर्स में से एक सफेद बालों वाले ओल्ड मैन की आंखों की एक बेहद तेज जोड़ी थी।
जियोयान के हाव भाव देखकर उसका दिल डूब गया। बाद में वह धीमी आवाज में चिल्लाया। इन शब्दों को सुनने के बाद हुन फैंग का चेहरा अनैच्छिक रूप से कांप गया। जियोयान को देखते ही उसकी आंखें असंतोष से भर गईं। डेमोनिक फ्लेम रेल्म में वापस हुन फैंग को पूरी तरह से जियोयान से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि केवल कुछ वर्षों के बाद वाले ने उस पर जो दबाव डाला वह वास्तव में क्लैन के भव्य ग्रैंड एल्डर से कमजोर नहीं था। मूव। हालांकि वह असंतुष्ट था, हुन फैंग स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अगर उसे जियोयान के साथ अपनी वर्तमान ताकत से लड़ना है तो उसकी मृत्यु की संभावना नहीं है। इसलिए वह जितना चबा सकता था उससे अधिक काटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसका शरीर हिल गया और वह आकाश में दूर ब्लैक क्लाउड्स की ओर दौड़ पड़ा। पीछे के 4 एल्डर जियोयान को सावधानी से देखते रहे और पीछे हट गए। पांचों को जाते हुए देखकर जियोयान केवल मुस्कुराया। उसने अपना हाथ कस लिया। उसके हाथ से तेज फायर चमक के 4 समूह फूट पड़े। वे जल्दी से 4 हेड साइज्ड फायर लोटसेस में एकत्रित हो गए, जो बिजली की तरह गति के साथ 4 बड़ों की ओर शॉट मारते थे। शुल्क। जियोयान को लगातार उनका पीछा करते हुए देखने के बाद 4 एल्डर्स के चेहरे पर ठंडक आ गई। उनकी बाहें कांप उठी और अजगर जैसी जंजीरें बाहर निकल आईं। जैसे ही जंजीर को बाहर निकाला गया, फायर लोटसेस आ गया था, जिसके बाद वे जंजीरों में जकड़ गए। 4 एल्डर्स चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, वे बच नहीं सकते थे। टकराना। जब 4 एल्डर्स जंजीरों को एक तरफ उछालने की तैयारी कर रहे थे, तभी फायर लोटसेस अचानक फट गया। लपटों की 4 तेज रेखाएं जंजीरों के साथ उड़ गईं। एक पल में ज्वाला चारों बड़ों के हाथों पर लगी और बाद में उनके शरीर पर आक्रमण कर दिया। बूम। आग की रेखा के उनके शरीर पर आक्रमण करने के बाद 4 एल्डर्स के कपड़े सीधे धूल में बदल गए। इसके तुरंत बाद पिंक फायर के अंकुर उनके छिद्रों से निकल गए। जलती हुई आवाज बेहद बहरी थी। आह। हुन क्लैन के 4 मेंबर्स के मुंह से तेज और दयनीय चीख निकलती रही जब वे अपने शरीर के भीतर की फ्लेम को बुझाने के लिए अपनी डूबी हुई को पागल कर रहे थे। जियोयान के एक्सप्रेशन उदासीन थे क्योंकि उसकी निगाह उन चारों पर पड़ी थी। उसने धीरे से अपनी उंगली हिलाई। हवा के 4 बार निकले। हुन क्लैन के 4 एल्डर्स ने एक मुट्ठी ताजा खून बहाया। उनके शरीर पक्षियों के टूटे हुए पंखों की तरह थे जैसे वे तेजी से जमीन पर उतरे, जिसके बाद उन्हें नीचे के 3 क्लैन के एक्सपर्ट्स ने घेर लिया। हुन फैंग की एक्सप्रेशन आखिरकार बदसूरत हो गई थी जब उसने देखा कि 4 एल्डर, जो 4 स्टार टू शेन क्लास में पहुंचे थे, वास्तव में जियोयान के हाथों में इतने बेकार थे। उसने जल्दी से अपनी अधिकतम गति को खोल दिया और जल्दी से भाग गया। मैंने कहा है कि तुम बच नहीं पाओगे। हुन फैंग का शरीर अभी अभी हिल रहा था जब एक अंतहीन ठंड से भरी आवाज अचानक उसके पीछे से फैल गई। पूर्व ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अपना हाथ फड़फड़ाया और एक ब्लैक फ्लेम मच गई। एक अतुलनीय रूप से भयंकर पाम स्ट्राइक अचानक फूट पड़ा। टकराना। हुन फैंग की क्रूर पाम की विंड तब निकली थी जब ऐसा लग रहा था कि वह किसी इनविजिबल बैरियर से मिल गई है। एक तेज आवाज आई और पहले वाले के हाथ में हड्डी में छेद होने का दर्द महसूस हुआ। उसकी स्ट्रेंथ वापस रिफ्लेक्ट हुई और सीधे उसके गले से एक और ताजा खून बहने लगा। हालांकि अंत में इसे हुन फैंग ने जबरदस्ती निगल लिया। हुन फैंग ने एक और ताजा खून निगल लिया। उसका दिल सदमे से कांप उठा। वे दोनों पूरी तरह से 2 अलग अलग स्तरों पर थे। हुन फैंग अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने ही वाला था कि यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया जब उसकी गर्दन पर कुछ बर्फीला ठंडा हाथ दिखाई दिया। बर्फीलेपन के कारण उनका शरीर अकड़ गया। एंसेस्टर, मुझे बचाओ। हुन फैंग के मुंह से तेज चीख निकली और उसका शरीर अकड़ गया। एंसेस्टर। हुन फैंग की आवाज सुनकर जियोयान की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखें तेजी से आकाश में युद्ध के मैदान पर बहने लगी। वर्तमान में हुन तियांडी, निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम और 4 डेमन सेंट्स को वापस रखा गया था। हुन फैंग का यह एंसेस्टर कौन है? टकराना। आसमान में ब्लैक क्लाउड अचानक से जोर से मथने लगे, जबकि यह संदेह जियोयान के दिल में कौंध गया। जिसके बाद ब्लैक क्लाउड छा गए और एक एल्डरली फिगर, जो मरने वाली थी, धीरे धीरे नीचे उतरी। उसी समय एक विशाल और माइटी टेरिफाइंग और जो गू क्लैन के ब्लैक सबमर्ज किंग गू लाए से नहीं हारी, अचानक अलग हो गई। 8 सितारा डू शेंग। जियोयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उसने इस अतुलनीय रूप से माइटी ऑरा को महसूस किया। हुन क्लैन वास्तव में ऐसे एक्सपर्ट को छुपा रहा था। यंग फ्रेंड, तुम मेरे इस बेकार डिसेंडेंट को क्यों नहीं जाने देते? एल्डरली फिगर धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह सिर्फ एक कदम के साथ जियोयान के सामने आया। पलकों से ढका एल्डरली फेस मुस्कान से ढका हुआ था और उसका लहजा बेहद मिलनसार था। तुम कौन हो? जियोयान ठंड से मुस्कुराया और पूछा। ओह, मैं हुन युवानटियन हूँ।
हाँ, एक बेकार ओल्ड मैन जो उस समय जियो शुवान के हाथों मर गया था। ओल्ड मैन हंस पड़ा। जियो यान समझ सकता था कि जियो जुबान शब्दों का उल्लेख करते समय पूर्व की मुस्कान बहुत गहरी हो गई थी। आप एक मृत व्यक्ति की तरह नहीं दिखते। जियो यान थोड़ा झुक गया। इस ओल्ड मैन की शक्ल बहुत रहस्यमयी थी। उसे सावधान रहना चाहिए। हालांकि उसने सोचा कि इनमें से कितने एक्सपर्ट्स जो अतीत में कभी प्रकट नहीं हुए थे हून क्लैन के पास थे। यदि उनमें से कुछ और प्रकट हो गए तो संभावना है कि यह लायंस आर्मी आज भी हून क्लैन के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ तक जियोयान ने भी यह सोचते हुए अपने दिल में कुछ बेचैनी महसूस की। यह हून क्लैन वास्तव में बहुत अधिक अनफैथमेबल था। हुन युवानेटियन हंसे। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे मेरे हवाले क्यों नहीं करते? यदि आप हमारे हून क्लैन को बनाए रखना चाहते हैं तो आपका यह अलायंस वास्तव में अपर्याप्त है। क्या ऐसा है? जियोयान की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसने अचानक अपने हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जो हुन फैंग को पकड़े हुए थी। इससे बाद वाले का चेहरा बैंगनी हो गया क्योंकि वह संघर्ष करता रहा। इस दृश्य को देखकर हुन युआनटियन ने असहाय रूप से आह भरी। उसने धमकी दिए जाने के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसके शरीर के भीतर से धुंधली ब्लैक ऑरा रिस रही थी। तुरंत उसके सिकुड़े हुए हाथ ने जल्दी से एक सड़ा हुआ बदबू छोड़ी। अंत में वह चला गया और धीरे से जियोयान की ओर पटक दिया। जियोयान के लिए हाथ जैसी सिकुड़ी हड्डी से कुछ रहस्यमयी डेड ऑरा का पता लगाना संभव था। चूंकि आप अच्छे शब्दों को सुनने से इनकार करते हैं, आप बस जा सकते हैं और मर सकते हैं। आज का चैप्टर 1606 खत्म हो गया।